दिल्ली वालों को, एनसीआर वालों को थोड़ी सी राहत मिली है मौसम में। ज़बरदस्त गर्मी का अनुभव वो कर रहे थे, लेकिन मानसून की दस्तक के साथ आज तेज़ बारिश हुई और बारिश के बाद सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। लेकिन मानसून की ये जो दस्तक है ये कई जगहों पर तबाही भी लेकर आई है। देखिए, शुरुआत ही हुई है और शुरुआत में ही ये साफ हो गया कि बारिश थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो हालात क्या हो जाएंगे। आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। कई राज्यों में भारी बारिश के चलते सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली, मुंबई, पटना, भोपाल जैसे शहर जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ तक कि इंदौर, भोपाल के बीच के रास्ते में भी कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। वहीं जहां अब तक बारिश नहीं पहुंची है वहां भी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 11 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालात और बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि मौसम की आंख मिचौली लगातार जारी है। आपको याद होगा जिस समय नौ तपा होना चाहिए था उस समय पर भी बारिश देखने को मिली। हालांकि वो मॉनसून या प्री मॉनसून की तरह नहीं लिया गया था, लेकिन कई राज्यों में उस थोड़ी सी बारिश ने जिस तरह के हालात बनाए थे उसके बाद मॉनसून के दौरान होने वाली बारिश और इस बार जैसा कि संभावना जताई गई है कि भारी बारिश होगी, उस बारिश के बाद क्या हालात इन शहरों के होंगे। दिल्ली एनसीआर को ही लीजिए आप, थोड़ी देर में ही हालात बद से बदतर हो जाते हैं। या ज़रा सी बारिश होती है और सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है। दिल्ली में चंद घंटों की बारिश ने राजधानी की तस्वीर ही बदल दी। मौसम तो सुहाना हो गया लेकिन मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश ने जहां एक और गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर जलभराव की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मिंटो ब्रिज से लेकर एयरपोर्ट रोड तक हालात ऐसे बन गए कि कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। बारिश के बाद ऐसा लग रहा था मानो राजधानी की रफ्तार थम सी गई हो। कहीं लोग गाड़ियों को धक्का लगा रहे हैं तो कहीं पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ही नहीं बचा। जल भराव के चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के दावों की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। एक बार फिर बारिश ने दिखा दिया कि दिल्ली सिर्फ मौसम की मार नहीं झेल रही बल्कि सिस्टम की नाकामी का भी शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और देखिए, हर बार का कहना है और हर बार सरकारें बदलती रहें, हालात कभी नहीं बदलते हैं। और हमने देखा है कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी चुनौती है वाटर लॉगिंग। सिर्फ दिल्ली की नहीं है, चेन्नई डूब चुका है, एक बार मुंबई डूब चुका है। दिल्ली के हालात कभी भी बद से बदतर हो सकते हैं। हालात तो ख़राब होते ही हैं। सिर्फ बात ट्रैफिक की नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं जो ख़तरे में आ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात मिले या फिर ऐसा कोई ख़तरा जो तेज़ बारिश के बाद आ सकता है दिल्ली एनसीआर के किसी भी क्षेत्र में, उसको लेकर पहले से मुस्तैदी बहुत ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। मानसून ने यहाँ दस्तक देते ही तबाही मचा दी है। धर्मशाला और कुल्लू समेत प्रदेश के 5 इलाकों में बादल फटने की घटनाओं ने हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। नदियाँ और नाले उफान पर हैं और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू जिलों में प्रकृति ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। जीवा नाला, सीलागढ़ घाटी, मनाली, होरनगढ़ और धर्मशाला के खनियारा इलाके में बादल फटने की पुष्टि हुई है। इन सभी इलाकों में अचानक हुई तेज बारिश से छोटे नाले भी उफन कर नदियों में बदल गए। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे नदियों और नालों के पास जाने से बचें। हिमाचल की वादियों में इस वक्त खतरा गहराया हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन जरूरत है सतर्कता की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, ये तो खैर हिमाचल की बात है। कुदरत की मार पहाड़ी इलाकों पर बहुत पड़ती है, लेकिन इससे पहले हम रिपोर्ट में बात कर रहे थे दिल्ली की। और दिल्ली में जैसा मैंने कहा, वाटर लॉगिंग
एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और अभी आज जो थोड़ी बारिश हुई है, मानसून की दस्तक हुई है, उसी ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। ट्रैफिक के बुरे हालात हैं। मेरी सहयोगी कोमल शर्मा आपको ज़्यादा जानकारी देंगी। कोमल, अभी कैसे हालात हैं ट्रैफिक के? मुझे तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर करने में बड़ा लंबा समय लग गया था, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हालात काबू में आ गए होंगे, या वाटर लॉगिंग को लेकर कोई इंतजामात किए गए हों? देखिए, जैसे कि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात के लिए सचेत कर दिया था, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था देश के कई राज्यों के लिए। उसके लिए एनसीआर और दिल्ली भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि सौराष्ट्र और कच्छ में जिस तरीके से चक्रवाती सर्कुलेशन है, उसकी वजह से कई देशों में जमकर बारिश होगी, तेज हवाएं चलेगी। दिल्ली भी उसमें शामिल है। थोड़ी देर पहले दिल्ली में कहीं थोड़ी तेज़ बारिश हुई, कहीं छुटपुट बारिश हुई। जहाँ थोड़ी तेज़ बारिश हुई, वहाँ पर एक बारी ट्रैफिक जाम की समस्या फिर आ गई, जैसा कि अक्सर दिल्ली में होता है। लेकिन देखिए, पिछली बारिश की अगर हम बात करें, तो पिछली बारिश, नई सरकार आने के बाद जो पहली बारिश थी, उसमें एक हादसा हुआ था द्वारका की तरफ साइड में। लेकिन हमारी जब दिल्ली के मंत्रियों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम सबसे पहले इस पर काम कर रहे हैं कि वाटर लॉगिंग जो है वो कहीं पर ना हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में वाटर लॉगिंग हो जाती है। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि पिछली सरकार ने जो काम छोड़े थे, उनको का समाधान ढूंढने में वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हम बारिश से पहले ही इस चीज़ की जो है कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वाटर लॉगिंग ना हो। तो देखिए, अब बारिश 28 से जो है ये बारिश तेज़ आ सकती है। नोएडा या एनसीआर के आसपास एरिया जो है, वहाँ पर तेज़ बारिश हुई, दिल्ली में भी बारिश हुई, लेकिन अभी इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई। लेकिन अभी जब तेज़ बारिश होगी, इस बात का भी खुलासा हो जाएगा कि नई सरकार जो है वो कितनी तैयार है इसके लिए, बारिश के लिए, और वाटर लॉगिंग को लेकर के कितनी तेज़ी से जो है काम कर रही है। जी जी, मेरे साथ अभिषेक भी मौजूद हैं देहरादून से। अभिषेक, हमने ये भी सुना कि मसूरी हो, आसपास के इलाकों में यहाँ पर बहुत बारिश हुई है। ट्रैफिक के हालात तो वैसे भी बड़े चुनौतीपूर्ण रहते हैं, तो यहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ और क्या इंतजामात हैं? बिल्कुल देखिए, कल रात से एक तो लगातार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है और राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं तो 24 घंटों से यहाँ पर बारिश है। करीब करीब आज पूरा दिन जो है धूप नहीं निकली, और अभी भी हम लोग जब लाइव कर रहे हैं तो दर्शकों को बता रहे हैं क्या क्या अपडेट है। अब यहाँ पर एक बार फिर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। यही हाल पूरे प्रदेश का है। आज सुबह जो बारिश हुई थी लगातार, उससे गंगोत्री और यमुनोत्री जो मार्ग है वो भी बाधित हुआ था, लेकिन उसको खोल दिया गया है, सुचारू कर दिया गया है। रास्ता फिलहाल जो पर्यटक हैं उनके लिए सुचारू है। इसके साथ ही साथ जो आने वाले दिन है उसके लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट 8 जिलों के लिए जारी किया है। इसके अलावा ये 29 और 30 जून को, यानी कल और परसों, और भी ज्यादा दिक्कत भरे, मुश्किलों भरे यहाँ पर हो सकते हैं। और विशेष तौर पे जो मसूरी और साथ ही देहरादून, ऋषिकेश के आसपास कई ऐसे लोग हैं जो नदी नालों, गदेरों के आसपास रहते हैं। तो ऐसे में जो प्रशासन है, पुलिस की टीम है, लगातार वहां पर पहुंच रही है। वायरलेस के जरिए उनको ये संदेश दिया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, और नदी नाली या गदेरों के आसपास अगर रहते हैं तो उन स्थानों को खाली कर दिया जाए। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी चुनौती है, और प्रशासन भी लगातार उस चुनौती को देखते हुए ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादातर जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको वहां से विस्थापित किया जाए। फिलहाल पूरे प्रदेश के लिए 29 और 30 जून का जो अलर्ट जारी है उसको लेकर प्रशासन तो तैयारी है, साथ ही सरकार ने की जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल है। आपदा प्रबंधन विभाग और जिला आपदा प्रबंधन विभाग दोनों का समन्वय है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो चौकियां हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी, यहाँ पे टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में आते हैं। अभिषेक, थोड़ा सा बताएं, उनको किसी तरह का अलर्ट या कोई एहतियात बरतने की बात कही गई हो? बिल्कुल देखिए, टूरिज्म, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और कैची धाम जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो दोनों जगह है वहाँ विशेष तौर पे जो श्रद्धालु हैं उनको लगातार मैसेज के जरिए मैसेज पास किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कैसा अपडेट है, कैसा आने वाले 3 घंटे या 2 घंटे का मौसम है, उसी के हिसाब से वो अपना आगे की जो तैयारी है वो करें, सफर करें। यही एडवाइजरी लगातार जो है जारी की जा रही है और चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन लगातार इसमें, क्योंकि प्रशासन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, और खासतौर पर ऐसी जगह जहाँ लैंडस्लाइड है, श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो, इसको लेकर के जगह जगह जो पुलिस है वो मोबाइल पेट्रोलिंग कर रही है, लगातार लोगों से समन्वय हो रहा है। और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उनको रुकने के लिए भी कहा जा रहा है।
होल्डिंग एरिया जो बनाए गए हैं, आम तो वैसे इसकी तैयारी 2 महीने पहले से हो गई थी, लेकिन अब क्योंकि मौसम बदलने लगा है, चुनौतियां बहुत है, तो जो पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन होल्डिंग एरियाज में अब यात्रियों को जो है ठहराया जा रहा है अगर ऐसी कोई चुनौती आती है। आज सुबह हमने देखा गंगोत्री यमुनोत्री में जब मार्ग अवरुद्ध हुआ तो लगातार प्रशासन जो है टीमें तैनात वहां पर हुई। जो रास्ते में यात्री फंसे हुए थे उनको खाने पीने की चीजें मुहैया कराई गई रास्ते भर में, ताकि दिक्कतें लोगों को ना हो, और जो पीछे यात्री फंसे हुए थे उनको वहीं रास्ते में ही रोक दिया गया था। ऐसे में सबसे अच्छी बात ये रही कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनको भी एक अच्छा मैसेज भी जाता है, उनको भी ये अच्छा लगता है कि यहाँ पर कोई परेशानी नहीं हुई है, जी। प्रशासन उनके साथ है। तो ये एक बड़ी चीज है जो प्रशासन फिलहाल कर रहा है। लेकिन आने वाले 2 दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, खासतौर पे जी। उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग के लिए भी, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में जो सभी टीमें हैं वो कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर हैं, और सरकार जो है लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि सतर्क रहें और मौसम का जो अपडेट है वो कम से कम उसको देखें और उसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें।